नमस्कार मित्रों, ये कहानी एक रानी और एक जिन्न की है। रानी कैसे जिन्न से अपना प्यास बुझाती है और रानी के शरीर से आत्मा ही निकल जाती है। तो चलिए मित्रों, इस कहानी को शुरू कर रहे हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। यह कहानी बहुत ही खतरनाक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। बहुत समय पहले एक विशाल साम्राज्य था जिसका नाम कामराज्य था। अपने विशालकाय महलों और वैभव के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। राज्य में सोने से जड़ित महल, हाथी, घोड़े और इतना विशालकाय साम्राज्य जिसके राजा आदित्य हुआ करते थे। वे बहुत ही न्याय कुशल थे और उतनी पत्नी महारानी कुशाम्बरी बहुत ही सुंदर और उतने ही न्याय कुशल थी। उनकी सुंदरता इतनी ज्यादा थी कि परियां भी शर्मा जाएं। वे बड़े से बड़े निर्णय में राजा का साथ देती थीं और सारे दुश्मन उनसे इसलिए भय खाते थे कि वह पलक झपकते ही ऐसा समाधान निकाल देते थे जिसका कोई काट्य नहीं था। धीरे धीरे रानी की न्याय कुशलता और उनकी सुंदरता का चर्चा चारों तरफ राज्य में फैलता जा रहा था। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी रानी अंदर से बिल्कुल खाली होती जा रही थी। उन्हें अजीब सा अकेलापन फील होता था। राजा आदित्य महल के कामों में इतना बिजी रहते थे कि उनके पास रानी के लिए थोड़ा बहुत भी फुर्सत नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से रानी बिल्कुल अकेली होती जा रही थी। उन्हें राजमहल में अजीब सा अकेलापन लगता था। वह बड़ी बड़ी दीवारें, स्वर्ण मुकुट, यह सब रानी को चुभने लगा था। उनके अंदर अजीब सी बेचैनी होती थी और वह ऐसा लगता था जैसे धीरे धीरे अंदर ही अंदर खाली होती जा रही हैं। उनका खालीपन उनको बहुत ज्यादा सताता था। और एक दिन देखते ही देखते इससे बचने के लिए वह अपनी इकलौती बहन के साथ महल के बाहर जंगलों में एक सुनसान वादियों में निकल गईं। वहां जाने पर उनको जंगल की एकांत हवाएं और पक्षियों की आवाज उन्हें बहुत ही अच्छी लग रही थी। उन्हें लग रहा था कि अब उनका अकेलापन थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें जंगल में एक अजीब से साधु जिनके ऊपर बहुत ही ज्यादा तेज नजर आ रहा था, वह नजर आए। रानी पूछने लगी, आप कौन हैं और इस सुनसान जंगल में अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वह साधु कहने लगे कि महारानी, मैं आपके अंदर का अकेलापन, आपकी बेचैनी और आपके खालीपन को देख रहा हूँ। महारानी बहुत ही भयभीत हो गई। वह कहने लगी, भला आप ये सब कैसे जान सकते हैं? कौन कहता है मैं अकेलेपन में हूँ? साधु कहने लगे, आप बताएं या ना बताएं, लेकिन हमें सब कुछ मालूम है और मेरे पास इसका समाधान भी है। रानी उनसे पूछने लगी, आखिर इसका क्या समाधान है और आप मेरी कैसे मदद कर सकते हैं? वह साधु कहने लगे कि मेरे पास एक ऐसा अलादीन का चिराग है जिससे आप अपनी जो भी इच्छाएं चाहें वह पूरी कर सकती हैं, लेकिन इसे प्रयोग करते समय बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। रानी पूछने लगी, आखिर ऐसा क्या है? वह कहने लगी, आपकी जितनी बड़ी इच्छा होगी यह आपसे आपके आत्मा का उतना बड़ा अंश ले लेगा और आप इसको प्रयोग करते समय बिल्कुल ही सावधान रहिएगा। वह चिराग थोड़ा पुराना था, लेकिन उसके ऊपर से भी थोड़ा तेज नजर आ रहा था। महारानी ने वह चिराग ले लिया और उसे अपने पास रखकर वापस महल में लौट गई। कि बहन समझाती रही कि देखो बहन, ऐसा करना बिल्कुल ही गलत होगा और हो सकता है यह चिराग हम लोगों के लिए काल बन जाए। लेकिन महारानी को तो अपने अकेलापन दूर करने का ऐसा भूत सवार था जिसकी कल्पना करना बहुत ही मुश्किल था। रानी ने उस चिराग को अपने पास रखकर रात के समय राज्य के सारे लोग सोने चले गए। तब उसने उस चिराग पर एक हाथ फेरा और कहा कि कौन हो तुम, बाहर आओ। और आवाज करते ही थोड़ी देर में पूरे उनके कमरे में अंधेरा छा गया और अजीब सी रोशनी हुई और एक जिन्न बाहर निकल कर आया। उसने रानी को प्रणाम किया और कहा, महारानी फरमाइए, आपकी मैं कौन सी इच्छा पूरी करूं? महारानी कहने लगी, मुझे शांति चाहिए। तुम मेरी बेचैनी को शांत करो और मेरी अधूरी इच्छा पूरी करो। कुछ ही समय में
जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, रानी को एक अजीब सी संतुष्टि मिलती जा रही थी। और सुबह हुई तब रानी ने महसूस किया कि अब वह बिल्कुल ही ठीक हैं, अच्छी हैं। लेकिन उनके शरीर से उनकी आत्मा का एक छोटा सा अंश निकल गया था। ऐसे करके धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा था, रानी रोज कोई न कोई अपनी अधूरी इच्छाएं, अधूरी चीजें पूरी करती जा रही थी। और हर बार वह चिराग से जिन निकलता था तो रानी से यही कहता था कि रानी, यह आपके लिए ठीक नहीं है और आप इसका इस्तेमाल उतना ही करिए जितना कि आपको ज़रूरत हो। लेकिन रानी का हर समय प्यास बढ़ता जा रहा था। वह धीरे धीरे राज्य के लिए ढेर सारा धन दौलत, भोग विलासिता की सारी सुख सुविधाएं राज्य में उपलब्ध करा दी। यह सब परिवर्तन देखकर राजा आदित्य भी बड़ा अचंभित रहते थे। उन्हें समझ में नहीं आता था कि इतना सारा भोग विलास की चीजें। राज्य धीरे धीरे बदलता जा रहा था, पूरा स्वर्ण जड़ित होता जा रहा था और राज्य में एक अजीब सी शोर महसूस होती थी। जैसे ही शाम ढलता, सैनिकों को अजीब सी परछाई नजर आती थी। सैनिक भी हैरान हो जाते, परेशान हो जाते, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं लग पाता था कि उनके राज्य में अब एक ऐसा चिन्ह रहता है जिसकी बदौलत राज्य में इतना सारा परिवर्तन हो रहा है। एक दिन रानी ने उस चिराग को फिर से हाथ फेरा और कहा, तुम मुझे इतना खूबसूरत बना दो जितना इस धरती पर कोई खूबसूरत न हो। उस चिन्ह ने ऐसा ही कहा और ऐसा एक रोशनी हुई। उसके बाद से रानी का चेहरा और पूरा शरीर ऐसा अच्छा बन गया, इस तरह से वह कभी नहीं दिखाई देती थी। वह इतना खूबसूरत और इतनी जबरदस्त दिखने लगी कि हर कोई देखे तो अपना आंख हटाने के पहले एक बार सोच ले। उनकी इस खूबसूरत हुस्न और शरीर का पूरे राज्य में जोर जोर से चर्चा होने लगा था। राजा आदित्य अब और ज्यादा चिंतित होने लगे थे कि धीरे धीरे ऐसा क्या परिवर्तन आ रहा है कि रानी अब ठीक से बातें भी नहीं करती हैं, राज्य के काम में हाथ भी नहीं बटाती हैं, और तो और वह अकेले रहना ज्यादा पसंद करती हैं। वह हमेशा अपने कमरे से बाहर नहीं आती और वह पहले से ज्यादा खुश रहती हैं। लेकिन आदित्य करें भी तो क्या करें। वह इसका कारण भी पूछते तो रानी उन्हें सिरे से मना कर देती और कुछ बताने से भी इनकार कर देती थी। धीरे धीरे इस बात की चर्चा चारों तरफ फैलने लगी कि सायंकाल के समय अजीब सी रोशनी होती है, अजीब सी परछाई दिखाई देती है, जिसकी वजह से सैनिक भी अब धीरे धीरे कुछ कुछ कम होने लगे और वह उस राज्य को छोड़कर दूर जाने लगे थे। रानी को ऐसा लगा कि उनकी खूबसूरती और ये जवानी कहीं ढल न जाए, इससे पहले मैं उस जिन्न से ऐसा अमृतत्व का वरदान मांग लेती हूँ जिससे कि मैं कभी न मरूं। और रानी ने ऐसा ही किया। रानी ने उस जिन्न को फिर से बुलाया और कहा कि मुझे अमृतत्व का वरदान दे दो कि जैसे कि मैं ऐसी खूबसूरत हमेशा बनी रहूं और कभी न मरूं। जिन्न ने एक बार फिर से रानी को प्रणाम किया और कहा कि महारानी, इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होगी और आपके शरीर से ऐसे भी आपके आत्मा का बहुत सारा अंश निकल चुका है। आप ऐसा डिमांड न करें। लेकिन महारानी और अपना जिद सवार था। रानी अपनी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती थी और दिन पर दिन उनकी इच्छाएं इतनी प्रबल होती गई थीं जिसकी वजह से वह रुकने को नाम नहीं ले रही थी। ने कहा, देखो, तुम मेरा काम करते हो या नहीं, मैं बस यही जानना चाहती हूँ। जिन्न ने कहा, तथास्तु। और थोड़ी ही समय में रानी को अमृतत्व का वरदान मिल गया और रानी सदा सदा के लिए अमर हो गई। अब उन्हें मरने का कोई डर नहीं था। लेकिन धीरे धीरे राज्य में राज्य के लोग और राज्य के सैनिक उस राज्य को छोड़ छोड़ कर जाते रहे और एक दिन ऐसा आया जब उस राज्य में कोई नहीं बचा और रानी की वीरान महल वैसे ही पड़ी हुई थी। राजा आदित्य भी कुछ समय के बाद से उस महल को छोड़ के चले गए क्योंकि अब उनका भी वहां मन नहीं लगता था और रानी उस महल में सुनसान अकेली रह गई। आज भी उस महल में एक अजीब सी रोशनी होती है, एक अजीब सी चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन अब उस महल में रानी के सिवा और कोई नहीं रहा
और वह महल सुनसान वीरान रह गया। कभी कभी कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जिसको पूरा करने के लिए इंसान इतना आगे बढ़ जाता है कि वह सोच ही नहीं पाता कि उसकी इस इच्छा का परिणाम क्या होगा। और रानी के साथ भी ऐसा ही हुआ। और एक समय के बाद से वह रानी चिल्ला चिल्ला कर घुट घुट कर उसी महल में रह गई और सारे लोग सब लोग वहां से निकल कर चले गए। इसलिए मित्रों, हमें अपनी इच्छाओं पे काबू रखना जरूर चाहिए, जिसकी बदौलत हम अपने साथ साथ दूसरे लोगों के साथ भी मिलजुल कर रहें और खुशहाल रह सकें। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को साझा कर दें। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।